है आप सभी का जा मैथ्स मैजिक पे। आज हम आपको पूरे डिटेल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में बताएंगे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जो वैकेंसीज आते हैं रिसोर्स पर्सन और टीचर के लिए, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप इसमें एज अ टीचर जॉब ले सकते हैं या एज अ रिसोर्स पर्सन आप जॉब ले सकते हैं, इसके बारे में हम एक एक बात आपसे डिटेल में करने जा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो हम बताएंगे वो प्रैक्टिकल हमने किया है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, और उसको फॉलो करिएगा। अगर आप चाहते हैं अजीम प्रेमजी में एज ए टीचर एक हैंडसम सैलरी लेना, एक बढ़िया सैलरी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लर्निंग बहुत मिलता है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा एक टीचर के लिए और एक रिसोर्स पर्सन के लिए। तो दोनों के लिए सर पैसा के साथ साथ आपका कैरियर ग्रोथ भी होगा, इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट करके आप कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जब इसकी वैकेंसी आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने रिज्यूमे, अपना जो सीवी होता है उसको अपडेटेड सीवी को सेंड करना होता है। उनके जो ईमेल आईडी दिया जाता है उस पर उनको भेजा जाता है या उनके वेबसाइट से आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अपना अपडेटेड सीवी भेजते हैं, रिज्यूमे भेजते हैं, तो सबसे पहले उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मतलब सबसे पहले आपका अपडेटेड सीवी या रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट होता है। इसके बाद जैसे ही आपका सीवी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि आपको कॉल आता है, आपको एक मैसेज आता है ईमेल के द्वारा, आपको एक मेल आता है जिसमें आपको एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें आपको पूरी डिटेल इस प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। जब पूरी डिटेल आपको उसके बारे में बताया जाता है, फिर आपको जो है ना रिटेन के लिए डेट बताया जाता है जिसमें आप भाग लेते हैं और उस एग्जाम में आप बैठते हैं। जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपसे दो तरह से हो सकता है, एक तो ऑनलाइन भी होता है और एक ऑफलाइन भी होता है। अगर मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम किसी का नहीं होकर ऑफलाइन हो जाता है, ऑफलाइन तब होता है जब मान लीजिए ठीक है आपका नज़दीक है या किसी कारणवश, जैसे कोरोना जैसे टाइम में ऑनलाइन ही एग्जाम होता था, या ऑफलाइन होगा तो आपको सेंटर बताया जाएगा, नज़दीकी सेंटर दिया जाएगा। उस ऑफलाइन एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप टीचर के लिए अगर अप्लाई किए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, अगर आप रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। एक्चुअली वो देखना चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट पे क्या पकड़ है, आपका कंसेप्ट कैसा है, आप क्या सोचते हैं, आप सोशल डेवलपमेंट में मतलब क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है ना बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है। तो आपको आराम से उसका आंसर देना है, अपना जो आप जानते हैं वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखाना होता है। जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है, 15 दिनों के अंदर, कभी कभी 20 दिन भी लग सकता है। तो रिजल्ट आपका हो जाएगा ईमेल के थ्रू और उसके बाद जो है ना आपको बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं, आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया है। इसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं कि टेलीफोनिक शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आपसे एक बात करेंगे एचआर, कुछ आपसे पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसके बेसिस पे आपको फिर वीडियो 1-to-1 वीडियो जो है ना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही आप टेलीफोनिक इंटरव्यू जो होता है उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर आपको इन्वाइट किया जाता है सब्जेक्ट का नॉलेज चेक करने के लिए। 1-to-1 वीडियो इंटरव्यू होता है जिसमें एक एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट के, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनका जवाब देना है। वो आपसे मतलब इतना फैमिलियर बात करेंगे कि आपको फील ही नहीं होगा कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, और पूरा का पूरा वो आपके टॉपिक, आपके सब्जेक्ट और जो भी हमारे सोशल डेवलपमेंट में हो रहा है, जो करंट में चल रहा है, इस सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इवन इफ आपसे सजेशन भी लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चलो ठीक है ना, प्राइमरी लेवल का जो स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय होता है, कभी आपने विजिट किया है, तो आपका आंसर यस या नो होगा। अगर होगा यस तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया, आपने वहां पे क्या देखा, या आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आपने सामना किया। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। मतलब टोटल वो देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट पे नॉलेज के साथ साथ आप इस डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट में आप क्या योगदान दे सकते हैं, आपका पैशन क्या है, ये सब चीज उसमें चेक किया जाता है। जब ये पूरा 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटे का इंटरव्यू होता है, कभी कभी 1 घंटा 20 मिनट का भी हो जाता है, जैसे मेरा 1 घंटा 20 मिनट का हुआ था। तो जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका इंटरव्यू बढ़िया चला जाता है, तो आपको 7 दिन 10 दिन के अंदर आपको बता दिया जाता है कि फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है।
जब आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इसको लीडरशिप टेस्ट कहा जाता है, कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देखा जाता है कि आप में क्या वो लीडरशिप क्वालिटी है कि आप एज ए रिसोर्स पर्सन काम कर सकते हैं, या आप में वो जो एज ए टीचर जब आप किसी स्कूल में जाते हैं काम करते हैं तो किस तरह से आप लीडरशिप क्वालिटी दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है। इसमें अगर देखा जाए तो लीडरशिप रहना बहुत जरूरी है। तो जब आपको कॉल आता है फाइनल इंटरव्यू के लिए, तो उसमें आपको आने जाने का किराया भी दिया जाता है, आपको आने जाने का किराया देंगे, बजाबते वहां पे आप रुकते हैं उसका भी जो है ना दिया जाता है, मतलब जो उनका अपना क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो अगर आप फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपका तैयारी बढ़िया होना चाहिए। साथ ही साथ वो वहां पे चेक क्या करेंगे, वो देखो सब्जेक्ट का तो चेक हो चुका है, तब वहां पे आपका देखा जाता है सीवी, ठीक है ना। उस सीवी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका मतलब सोच, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो बिलीफ है, आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट सेक्टर में, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें थोड़ा सा आपको जो है ना डिफिकल्टीज में रखा जाएगा, ऐसे सिचुएशन में रखा जाएगा जहां से आप कैसे निकलते हैं। और इसके साथ साथ ही देखो उनको जो बंदा चाहिए वो बहुत ही सिंपल एकदम कह सकते हैं कि टू द पॉइंट सोचे, जिसमें इफ एंड बट की बात ना हो, और वो देखना चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग उनका जो ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है उसके अकॉर्डिंग वो बंदा शूट करता है कि नहीं। भले ही आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, बहुत ही तगड़ा नॉलेज रखते हैं, लेकिन अगर उनको फील होता है कि आप उनके फाउंडेशन के लिए नहीं शूट कर रहे हैं या उनका जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए नहीं शूट कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं लेंगे। तो जब फाइनल राउंड के इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे दो या तीन एक्सपर्ट रहते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको फील कभी होगा ही नहीं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। वो लोग इतना फैमिलियर होते हैं, आपको इतना आराम से बात करेंगे कि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक हो जाता है वहां पे, और वो पूरा आपके अंदर से निकलवा लेंगे। तो ऐसे करके फाइनल जो इंटरव्यू होता है वो 45 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी होता है, किसी किसी का 1 घंटा से ज्यादा भी हो जाता है, वो उन पे डिपेंड करता है। तो जो फाइनल राउंड का इंटरव्यू होता है अगर वो देखा जाए तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप ऐसा मत मान के चलिएगा कि अगर हम मैथ के टीचर हैं और मैथ के टीचर के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ मैथ का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हम इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि हम रिसोर्स पर्सन हैं तो सिर्फ लीडरशिप की ही बात किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके सीवी को देखते हैं और उस प्रेजेंट कंडीशन में क्या आप क्या रिएक्ट करते हैं उसको भी वो ऑब्जर्व करते हैं। देखो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी अपने आप में सर भारत के जो जितने भी दानी हैं उनमें से उनका नाम जो है ना नंबर 1 पे आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फाउंडेशन है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, खास के ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अनप्रिविलेज्ड है, जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है। साथ में ये क्या कर रहे हैं कि टीचर को ट्रेन भी कर रहे हैं कि देखो आज के दौर में जो एजुकेशन हो गया है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ रटाया जाता है, जबकि इनका फोकस उस पर नहीं है, सिखाने की बात होता है कि आप जैसे आपसे क्वेश्चन ही पूछ दिया जाएगा कि चलो आप बताओ तो कोई बच्चे को, ठीक है ना, कैसे हम समझेंगे कि उसको जोड़ आ गया, कैसे समझेंगे कि उसको काउंटिंग आ गया, कैसे समझेंगे कि वो मल्टीप्लाई उसको आ गया। तो जो अवधारणा होती है मैथ की, उससे क्वेश्चन, देखो ज्यादातर क्वेश्चन मैथ से ही पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे इसके इंटरव्यू में आप जाइएगा तो आपसे 1-2 क्वेश्चन तो मैथ का पूछ ही लिया जाएगा। इसके साथ साथ ही अब जो भी सब्जेक्ट के हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट पे भी आपसे बात किया जाएगा कि करंट में सोशल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो अगर आप अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप देने वाले हैं इंटरव्यू या आप दे दिए होंगे, तो आप जानते होंगे कि आपसे सोशल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी पूछे होंगे। नया शिक्षा नीति क्या है, आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, और आप जिस स्टेट से हैं वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ में पॉलिटिकल व्यू आपका क्या है, ये भी आपसे पूछा जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। तो थोड़ा देखिए इसका प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट द थिंग इज दैट कि जो चीजें हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं। लोग बड़े संख्या में भागते हैं सरकारी जॉब के पीछे, लेकिन हम आपको बता दें ये सरकारी जॉब से कम नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है इसका। अगर आप इसके प्रोसेस को फॉलो करते जाते हैं और फाइनल आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि इंडिया में टीचर का जो सैलरी होता है उसके हिसाब से सैलरी मिलता है, हर एक फैसिलिटी मिलता है। इसके बाद अगर रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको सही में लगेगा कि यार हम कुछ कर रहे हैं, मतलब खुद के लिए ही नहीं, मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में उन बच्चों के लिए, उन एजुकेशन में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। तो ये जो देख रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप आपने देखा, एक एक चीज इस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो किया जाता है। और हम आपको जितने चीज बताएं सर ये प्रैक्टिकली किया हुआ चीजें हैं, प्रैक्टिकली देखा हुआ चीजें हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम आपके क्वेरी का जवाब देंगे, 100% जवाब देंगे। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं तो बी प्रिपेयर, बिकॉज ये जो है वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि जॉब प्रोफाइल है टीचर के लिए एंड रिसोर्स पर्सन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको रियल रूरल इंडिया, जो हमारे गांधी जी बोलते थे
कि भारत गांव में बसता है, वो आपको देखने को मिलेगा, वो विजिट करने को मिलेगा और मजा आ जाएगा सर आपको काम करके इस फाउंडेशन में। तो चलिए, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं या रिटन एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, झा मैथ्स मैजिक की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट में लिखिएगा आपका भी क्या चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।